Hello everyone, welcome back again to BST Pharmacy version 2.0 और स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने डिस्कस कर रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के। आज हम लोग मॉडल पेपर का सेट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि सेट नंबर 1 ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। सारे लेक्चर्स ही आप लोगों को प्लेलिस्ट सेक्शन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि वहीं पर ही हम लोगों ने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं। फिर एक और प्लेलिस्ट आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से दिख जाएगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 8 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के थे, जिनमें कुछ पेपर ऐसे भी थे जो अभी 2024 में जिन यूनिवर्सिटीज के पेपर हो चुके हैं वो भी पेपर्स थे, और मॉडल पेपर्स के लेक्चर भी रिकॉर्ड होकर के उसी प्लेलिस्ट में सबमिट हो जाएंगे, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तीसरी चीज कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से हो इंडिया की, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि कि हर किसी के लिए लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर पुनीत भैया बुलाते हैं, और स्वागत है आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। और बेटा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा आज लेक्चर में अगर जो आपको एनर्जी कम दिखाई दे तो उसका कोई भी माइंड मत करना, बट हाँ कि लेक्चर आना चाहिए आप लोगों के लिए, तो उसके लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, वरना तो शायद रिकॉर्ड भी ना होता। पर लेकिन एग्जाम है आप लोगों के, और हम लोगों को हार नहीं माननी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हो। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। बेसिकली ये आरजीपी यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बनाया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पेपर में अगर जो मैं बात करता हूँ तो क्या है कि यहाँ पर देखिए हर क्वेश्चन इक्वल नंबर मार्क कैरी कर रहा है। कोई भी 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, सारी की सारी टर्म एंड कंडीशन। देखिए पेपर हमने खुद बनाया है, रिव्यू खुद बनाने मतलब मैंने खुद बनाया पेपर। मुझे जो लगता है कि क्वेश्चन आने के चांसेस हैं मॉडल पेपर का, मतलब वही होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर जो मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, डिफाइन इम्प्योरिटीज एंड लिस्ट द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल एंड डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज एंड सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। क्या बोला गया बेटा कि इम्प्योरिटीज क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में बताना है, और टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज भी हम लोग यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। प्लस हमारे क्या है जो मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज वाला है ना, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी के अंदर जो फिफ्थ पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज, वो पॉइंट को हम लोगों को यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन करना है सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी के रेस्पेक्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन इम्प्योरिटीज से है, तो आपको यहाँ पर इम्प्योरिटीज का इंट्रोडक्शन, टाइप्स, फ्लो चार्ट, टाइप का एक्सप्लेनेशन, सोर्सेज और सोर्सेज का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो कम से कम 7 पेजेस का आपको इसको लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप लोग इसके अंदर क्या है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज को भी इन्वॉल्व कर दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर जो हम बात करते हैं, एक्सप्लेन मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट, राइट द कंपोजिशन प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ ओआरएस। हम लोगों को क्या है यहाँ पर एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बताना है और ओआरएस के बारे में बताना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, फिर इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को बताएंगे, फिर एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट को बताएंगे। फिर जो मैंने आप लोगों को चार्ट बनवाए थे, है ना, चार्ट बनवाए थे, फ्लो चार्ट थे, वो सब चीज हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। आफ्टर डेट हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के बाद में हमारी सारी चीजों के बाद में हम लोग मेजर फिजियोलॉजिकल आयंस की थ्योरी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी की भी थ्योरी लिखेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग कहीं जा करके ओआरएस का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, स्टोरेज कंडीशन, हैंडलिंग, लेबलिंग, सारी चीजों के बारे में तब बात करेंगे, पैकेजिंग सब कुछ फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सॉरी 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो 7 पेजेस का तो आपका ये जाना ही चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक्स यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, गिव प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन। हमें से क्या पूछा गया भाई साहब, देखिए ध्यान से, क्या बोला गया कि हमें क्या है रेडियो एक्टिविटी को कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं। तो जो डिटेक्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, 4 डिटेक्टर्स विद थ्योरी बताए थे, और सेमीकंडक्टर और एक और था वो हमारे क्या है वो डायग्राम डायग्राम बताए थे, तो 4 तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों से अल्फा बीटा गामा रेडिएशन के बारे में पूछा गया। तो अल्फा बीटा गामा रेडिएशन क्या होता है, अल्फा रेज क्या होती है, बीटा रेज क्या होती है, गामा रेज, तीनों को बताना है उसका डायग्राम के साथ में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या बोला गया, व्हाट आर बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी क्या होता है,
एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी। क्या है बफर कैपेसिटी, क्या होता है, ये यहाँ से क्वेश्चन है। 2-3 लाइन की डेफिनेशन है बफर कैपेसिटी, कुछ ज्यादा कुछ है भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर बफर सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद में बफर सॉल्यूशन के बाद में हम लोग टाइप ऑफ बफर को बताएंगे, फिर बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेन करेंगे। बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के बाद कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ हमारे क्या है गुड बफर के लिखेंगे, और रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी लिखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग को टोनिसिटी के बारे में बताएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे, मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी के बारे में बताएंगे, है ना, और मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी के बारे में यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि 15 नंबर के क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत लिखने से काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम चीजें हम लोगों को यहाँ पर खुद से भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। इसी वजह से मैं बोलता हूँ कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है वो देखिए, क्योंकि एग्जामिनर खाली आपसे बफर कैपेसिटी 2 लाइन की डेफिनेशन और ये 2 पेजेस का मैटर टोनिसिटी के ऊपर नहीं लिखवाना चाह रहा है। वो क्या है कि आप अगर जो बोल रहा है कि 2.5 पेज में आप लिखोगे और वो आपको 15 नंबर दे देगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। यहाँ पर वो आपसे पूरा का पूरा लगभग जो बफर बफर कैपेसिटी प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, ये पूरा जो टॉपिक है वो लगभग यहाँ से यहाँ पर आपको पूरा का पूरा लिखवाना चाह रहा है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, एग्जामिनर के भावनाओं को समझना पड़ेगा कि एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एसिडिफायर एंड एंटासिड विद दैट 2 एग्जांपल। अब देखिए 15 नंबर में क्वेश्चन आप लोगों से या तो खाली एंटासिड से पूछ सकता है, या फिर एसिडिफायर और एंटासिड दोनों पूछ सकता है। अब देखिए दोनों कॉम्बिनेशन में अगर जो पूछा गया है, अब यहाँ पर क्या लिखा है, दे आर 2 एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल का मतलब क्या है कि कोई भी 2 एग्जाम्पल आपको देना है। अब 2 एग्जाम्पल आपको क्या है, यहाँ पर आप दोनों एसिडिफायर के नहीं देंगे, दोनों ही एंटासिड के भी एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, नहीं, एक एग्जाम्पल एसिडिफायर का दीजिए और एक एग्जाम्पल एंटासिड का दीजिए, तब जाकर के चीजें बेटर होगी। अदरवाइज आप अगर जो दोनों एग्जाम्पल एक ही का लिख देते हो तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि एंटासिड और एसिडिफायर दोनों के दोनों इंडिविजुअली 7.5 मार्क्स कंटेन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन अबाउट लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक सल्फेट आयरन इन डिटेल। हमें क्या है, आर्सेनिक का, आयरन का और सल्फेट का जो लिमिट टेस्ट है उसको क्या है एक्सप्लेन में डिटेल करना है। तो हम लोग का क्या है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, बेसिक प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल रिएक्शन लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, प्रोसीजर का टेबल बनाएंगे, टेबल को बना करके बाद में हम उसको थियोरेटिकल भी लिख सकते हैं प्रोसीजर को। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख देंगे। ठीक है, आप इन तीनों में से खाली डायग्राम आर्सेनिक वाले लिमिट टेस्ट में बनाइएगा, सल्फेट और आयरन में डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलोगे, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एक्सपेक्टोरेंट एंड हेमेटेनिक्स। देखिए एक्सपेक्टोरेंट और हेमेटेनिक्स, हेमेटेनिक्स और एक्सपेक्टोरेंट आपको अकेले अकेले भी दिख सकते हैं या फिर आपको साथ में भी दिख सकते हैं। ये मेरे अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया है ना। तो आप एक्सपेक्टोरेंट क्या है कि आपको सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये सारी चीजें लिखनी है और एक एग्जांपल एक्सपेक्टोरेंट का एक्सप्लेन कर देना है। और ऐसे हेमेटेनिक्स का इंट्रोडक्शन सारी चीजें लिखनी है और एक एग्जांपल हेमेटेनिक्स का एक्सप्लेन कर देना है। ये चीजें आपको करनी है क्योंकि 15 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन, सभी के ऊपर सबके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है अगर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो। देखिए डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं सभी लोग लिख देंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन है। इमेटेक्स क्या होती है सभी लोग लिख देंगे। कैथार्टिक्स क्या होती है सभी लोगों को पता है, कैथार्टिक्स क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज की बीमारी वाला अपना, और फार्माकोपिया के बारे में तो सभी को पता ही है। तब ये 8 क्वेश्चंस हैं मेरे अकॉर्डिंग जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है और शायद इस प्रकार का आपका पेपर पेपर आएगा, है ना। तो ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग चीजें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बीएसपी फार्मेसी ऐप पर और बीएसपी फार्मेसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो आप लोग जस्ट जाकर के बीएससी फार्मेसी का वेबसाइट विजिट कर सकते हो, जहां से आप कोर्स में एनरोल करने के बाद में फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हो किसका, लैपटॉप या पीसी में भी चलाने का। तो टिल देन आप लोग जाइए तो अपना कोर्सेज विजिट कीजिए, क्योंकि कि अभी एग्जाम सर पर है। मैराथन क्लासेस आज से 3rd सेमेस्टर में स्टार्ट भी हो रही है। तो अपने जो सीनियर्स है आपके, तो अगर जो उनको बताना तो आप बता भी सकते हैं। अदरवाइज आप लोग वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका इन सभी के सभी जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए, कौन सी यूनिट आपकी सबसे ज्यादा फेवरेट है और कितने यूनिट्स आपने पढ़ लिया। ये सारी चीजें कमेंट करके जरूर बताया करें, ताकि कि हम लोगों को पता लगे कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं और उनके लिए ये चीजें बेनिफिशियल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए टिल देन आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।
थैंक यू सो मच, और याद रखिएगा इस बार 90% पार और बीएसटी फार्मेसी है साथ, तो डरने की क्या बात। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।